बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज जिन पे बात करेंगे। सबसे पहले यूएसए की बात होगी। यूएसए की एम्बेसी फंड्स की वेरिफिकेशन के लिए एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव है और यूएसए की गवर्नमेंट की साफ हिदायतें हैं कि फंड्स वेरिफिकेशन को बहुत मिन्यूटली प्रोसेस किया जाएगा। तो कितने पुराने फंड्स होने चाहिए या आपके फंड्स अगर थर्ड पार्टी हैं तो उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, क्या फंड्स जेन्युइन हैं, अगर जेन्युइन नहीं हुए तो स्ट्रिक्ट एक्शन एम्बेसी ले सकती है। इस तरह की खबरें यूएसए से भी आ रही हैं। जसमीत जी हमारे साथ है। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, फंड्स को लेके यूएसए के इस वक्त बहुत कंट्रोवर्सी है क्योंकि बहुत सारे लोग मिसलीड कर रहे हैं एम्बेसी को। स्टूडेंट्स, फंड्स जेन्युइन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यूएसए में आपसे कोई लाखों रुपए पहले ही फंड्स के लिए ले रहा है तो वो सरासर गलत है। सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू हैव योर ओन फंड्स व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर यूएस स्टूडेंट वीज़ा। राइट नाउ यूएस इज़ गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट फंड्स ऑल्सो। इस टाइम पे यूएस एम्बेसी बहुत कड़ी नज़र से फंड्स को देखने लग गई है और मैंने देखा है मेरे पास डेली कोई ना कोई स्टूडेंट आ रहा है। कोई कह रहा है कि मेरे से 3 लाख ले लिए फ़ंड शो करने से, कोई कह रहा है मेरे से 1.5 लाख ले लिए फ़ंड शो करने के, और उसके बावजूद भी वीज़ा नहीं आया। और अभी एक स्टूडेंट तो आया जिसके ऊपर एम्बेसी ने केस भी कर दिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ़ंड्स आपके जेन्युइन हों। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन ने अभी नया सर्कुलर निकाला है कि वो 3 मंथ्स ओल्ड फंड्स को ही I-20 देंगे। सो मेरे को लगता है कि यूएस भी ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉर्मेट में जाने वाला है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया से स्पेशली जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके फंड्स जेन्युइन नहीं पाए जा रहे। एंड यूएसए में इस टाइम पे आपने देखा होगा जब हम सेलेक्ट नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही, वेयर एज साउथ इंडियन और मुंबई के जो बच्चे हैं उनको धड़ाधड़ वीज़े आ रहे हैं बिकॉज दोज आर काइंड ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स। सो यूएसए में मैंने कई बार बताया स्टूडेंट्स को कि हम जेन्युइन फंड्स के साथ ही जाएं और यूनिवर्सिटी कॉलेज वो चूज़ करें जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो। 2-3 I-20 ज़रूर आप अप्लाई करें ताकि वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि आपने कितनी I-20 अप्लाई की, और उन कॉलेजेस के बारे में डिटेल भी रखें। सपोज़ आपने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवर साइड में अप्लाई किया है, और आपने वेस्ट क्लिफ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, या फिर आपने क्या कहते हैं एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो उन यूनिवर्सिटीज़ की आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि मैंने ये 4 यूनिवर्सिटियों में क्यों अप्लाई किया, और अगर मैंने ये 4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया तो उनकी खासियत क्या थी, क्या कंपैरिजन था, फ़ीस एक जैसी थी, और जहाँ से आपको I-20 आई वहाँ पे आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। सो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स की यूएस में भी आपको ध्यान से अप्लाई करना चाहिए बिकॉज यूएस में MOI बेसिस पे 12th पास स्टूडेंट्स का वीज़ा सक्सेस रेट इज़ वेरी लो। आप कंसल्टेंट कहते हैं कि मेरे 10 वीज़ा आए, पर चेक करो कि वो कितनों में से आए 10 वीज़ा, 100 में से 10 वीज़ा आए कि 10 में से 10 आए, क्योंकि हर कोई क्लेम करता है कि बहुत वीज़ा आए। और सेकेंडली यूएस में जब आप +2 के बाद विदाउट आइलेट्स अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देनी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स कि आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। और ग्रेजुएशन के बाद MOI बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर पे, तो वीज़ा के चांसेस फिर भी हैं। बट 12th के बाद अगर आप MOI बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, देन यू कैन अप्लाई। बिल्कुल ठीक है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है I-20 के लिए और फंड्स वेरिफिकेशन के लिए। सो थर्ड पार्टी फंड्स क्या जेन्युइन हो सकते हैं, किस केस में जेन्युइन हो सकती है? सो थर्ड पार्टी फंड्स हम कह सकते हैं कि चाचा जी ने, रियल चाचा जी ने आपके फ़ंड शो किए, रियल मामा जी ने आपके फ़ंड शो किए, रियल नानी ने आपके फ़ंड शो किए, रियल दादाजी ने आपके फ़ंड शो किए। सो अगर रियल रिलेशनशिप में अगर आपके फ़ंड शो हो रहे हैं, उसको मैं थर्ड पार्टी, फिर भी वो भी थर्ड पार्टी हुआ, बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स नहीं शो कर रहे हैं दैट मीन्स योर रिलेटिव इज शोइंग, वो थर्ड पार्टी हुआ, एंड यू शुड हैव रिलेशनशिप प्रूफ ऑल्सो। बट अगर कोई थर्ड पर्सन शो कर रहा है जिससे आपका रिलेशन नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे फाइनेंशियल प्रूफ मांग लेगा तो वीज़ा आना इतना आसान रहेगा। बिल्कुल जी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है जसमीत भाटिया जी ने। 9041390412 9041390412 स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप अपना प्रोफाइल जसमीत जी को भेज सकती हैं।
ये दोनों नंबर में से व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट जसमीत जी का है और आप अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप जसमीत जी से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।